मेरा नाम है हिमांशु राज चौधरी। Welcome back to my channel once again. And first of all, don't forget to subscribe my channel. And like, comment, share, and please don't skip my video. Only watch till the आज end. का क्लास काफ़ी बेहतरीन होने वाला है। अब तक हम लोगों ने चैप्टर 12 के 50 प्रश्नों को देख लिया है। आज हम लोग चैप्टर 12 को कंप्लीट कर देंगे। इसमें जितने भी प्रश्न अभी बचे होंगे उसे आज हम लोग इसी वीडियो में देखने वाले हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि हमारे इस चैनल पर बीपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कराए जा रहे हैं जो कि वन लाइनर टाइप्स हैं। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है और देखना चाहते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको बीपीएससी के प्लेलिस्ट का लिंक देखने को मिलेगा, जहां पर क्लिक करके आप उन सभी वीडियो को देख सकते हैं। और साथ ही इंडियन ज्योग्राफी के सभी वीडियो को देखने के लिए इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इंडियन ज्योग्राफी का प्लेलिस्ट का लिंक देखने को मिलेगा, जहां क्लिक करके आप उन सभी वीडियो को देख सकते हैं। तो बिना किसी देरी के करते हैं आज के क्लास की शुरुआत। आज का पहला प्रश्न 51 नंबर आप सभी के सामने है। शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, जिससे कि हमारे द्वारा अपलोड किए गए वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को मिल सके। तो आइए करते हैं आज के क्लास की शुरुआत। आज का पहला प्रश्न 51 नंबर आप सभी के सामने है। पूर्व का बोस्टन किसे कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए है अहमदाबाद, बी मुंबई, सी कोयम्बटूर या फिर डी कानपुर। तो पूर्व का बोस्टन अहमदाबाद को कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न 52 नंबर, दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसे कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए है कोयम्बटूर, बी मुंबई, सी अहमदाबाद या फिर डी कानपुर। तो दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कोयम्बटूर को कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न 53 नंबर आप सभी के सामने है। प्रश्न को देखिए और आंसर देने की कोशिश करें। प्रश्न इस प्रकार है, उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसे कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए है कानपुर, बी कोयम्बटूर, सी अहमदाबाद या फिर डी मुंबई। तो उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर को कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न 54 नंबर आप सभी के सामने है। वर्तमान भारत के किस राज्य में सर्वाधिक सूती वस्त्र मिलों की संख्या है? ऑप्शन नंबर ए है तमिलनाडु, बी महाराष्ट्र, सी गुजरात या फिर डी पंजाब। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए है तमिलनाडु। अगला प्रश्न 55 नंबर आप सभी के सामने है। भारत का रेशम उत्पादन में कौन सा स्थान है? ऑप्शन नंबर ए है पहला, बी दूसरा, सी तीसरा या फिर डी चौथा। तो भारत का रेशम उत्पादन में दूसरा स्थान है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न 56 नंबर, विश्व का एकमात्र देश जो रेशम के पौधों के वाणिज्यिक किस्म का उत्पादन करता है? ऑप्शन नंबर ए है भारत, बी जापान, सी चीन या फिर डी केन्या। तो विश्व का एकमात्र देश जो रेशम के पौधों का वाणिज्यिक तौर पर उत्पादन करता है वो है ऑप्शन नंबर ए भारत। अगला प्रश्न 57 नंबर, भारत को किस रेशम के उत्पादन में एकाधिकार प्राप्त है? ऑप्शन नंबर ए है मूंगा, बी टसर, सी मलबरी या फिर डी ईरी। तो भारत को जिस रेशम के उत्पादन में एकाधिकार प्राप्त है वो है ऑप्शन नंबर ए मूंगा। अगला प्रश्न 58 नंबर आप सभी के सामने है। आधुनिक भारत की पहली रेशम मिल की स्थापना कब की गई थी? ऑप्शन नंबर ए है 1832, बी 1834, सी 1836 या फिर डी 1845।
इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए 1832। अगला प्रश्न 59 नंबर, आधुनिक भारत की पहली रेशम मिल की स्थापना कहाँ की गई थी? ऑप्शन नंबर ए है हावड़ा, बी कानपुर, सी अहमदाबाद या फिर डी मुंबई। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए है हावड़ा में। अगला प्रश्न 60 नंबर, मुंबई में पहली ऊनी वस्त्र मिल की स्थापना कब की गई थी? ऑप्शन नंबर ए है 1876, बी 1881, सी 1882 या फिर डी 1884। तो भारत में पहली ऊनी वस्त्र मिल की स्थापना 1876 में हुई थी। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न 61 नंबर, भारत का दूसरा ऊनी वस्त्र मिल की स्थापना 1881 में कहाँ पर किया गया था? ये है। ऑप्शन नंबर ए है पंजाब, बी महाराष्ट्र, सी उत्तर प्रदेश या फिर डी बिहार। तो भारत का दूसरा ऊनी वस्त्र मिल की स्थापना जो कि 1881 में की गई थी, पंजाब में की गई थी। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न 62 नंबर देखिए, भारत का सर्वाधिक जूट उत्पादक राज्य कौन सा है? प्रश्न काफ़ी अच्छा है, देखिए इसके ऑप्शंस को। ऑप्शन नंबर ए है पश्चिम बंगाल, बी बिहार, सी राजस्थान या फिर डी मध्य प्रदेश। तो भारत का सर्वाधिक जूट उत्पादक राज्य आप सभी को पता ही होगा कौन सा है, बिना किसी देरी के बताते हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए पश्चिम बंगाल। अगला प्रश्न 63 नंबर, भारत में सर्वाधिक जूटों से बने वस्तुओं का उत्पादन कहाँ किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए है पश्चिम बंगाल, बी बिहार, सी राजस्थान या फिर डी मध्य प्रदेश। तो जाहिर सी बात है, जहाँ पर जूट का सर्वाधिक उत्पादन होगा वहीं पे ना सर्वाधिक जूट से बने वस्तुओं का उत्पादन होगा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए पश्चिम बंगाल। अगला प्रश्न 64 नंबर देखिए, जूट तथा जूट से निर्मित वस्तुओं में भारत का स्थान है? ऑप्शन नंबर ए है पहला, बी दूसरा, सी तीसरा या फिर डी चौथा। तो जूट तथा जूट से निर्मित वस्तुओं में भारत का स्थान पहला है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न 65 नंबर देखिए, भारत का प्रथम जूट कारखाना कब स्थापित किया गया था? ऑप्शन नंबर ए है 1855, बी 1856, सी 1857 या फिर डी 1859। तो भारत का प्रथम जूट कारखाना 1855 में स्थापित किया गया था। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न 66 नंबर देखिए, भारत का प्रथम जूट कारखाना स्थापित करने का श्रेय किसे दिया जाता है? ऑप्शन नंबर ए है जॉर्ज ऑकलैंड, बी दादा भाई नौरोजी, सी काबसजी या फिर डी जमुना लाल बजाज। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए है जॉर्ज ऑकलैंड। अगला प्रश्न 67 नंबर, भारत का प्रथम जूट कारखाना कहाँ स्थापित किया गया है? ऑप्शन नंबर ए है रिसरा कोलकाता, बी फोर्ट ग्लेस्टर कोलकाता, सी मुंबई या फिर डी कोयम्बटूर। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए रिसरा कोलकाता। अगला प्रश्न 68 नंबर, बिहार का जूट उत्पादन में भारत में कौन सा स्थान है? ऑप्शन नंबर ए है पहला, बी दूसरा, सी तीसरा या फिर डी चौथा। तो बिहार जूट उत्पादन में दूसरे नंबर पे भारत में आता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न 69 नंबर, ऊन का सर्वाधिक उत्पादक राज्य कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए है कर्नाटक, बी बिहार, सी असम या फिर डी महाराष्ट्र। तो ऊन का सर्वाधिक उत्पादक जो राज्य है वो है ऑप्शन नंबर ए कर्नाटक। अगला प्रश्न 70 नंबर, रेशम का सर्वाधिक उत्पादक राज्य कौन सा है?
ऑप्शन नंबर ए है कर्नाटक, बी बिहार, सी असम या फिर डी महाराष्ट्र। तो सर्वाधिक रेशम उत्पादक राज्य कर्नाटक है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न 71 नंबर देखिए, केंद्रीय रेशम एवं प्रशिक्षण संस्था कहाँ अवस्थित है? ऑप्शन नंबर ए है मैसूर, बी बहरामपुर, सी कोयम्बटूर या फिर डी ए और बी दोनों जगह। तो केंद्रीय रेशम एवं प्रशिक्षण संस्था मैसूर में है। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न 72 नंबर देखिए, संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर ए है वियना, बी जेनेवा, सी लंदन या फिर डी न्यूयॉर्क। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए है वियना। अगला प्रश्न 73 नंबर देखिए, अंतर्राष्ट्रीय मानक संगठन सेवा का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर ए है जेनेवा, बी लंदन, सी वियना या फिर डी न्यूयॉर्क। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए है जेनेवा। अगला प्रश्न 74 नंबर देखिए, कथन दिया हुआ है चीनी मिल को सामान्यतः गन्ना उत्पादक क्षेत्रों के निकट ही स्थापित किया जाता है। कारण देखिए दिया हुआ है क्योंकि चीनी कच्चा माल आधारित भारहासी उद्योग है। तो दोनों कथन बिल्कुल सही है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कथन और कारण दोनों सही है एवं कथन कारण की सही व्याख्या करता है। अगला प्रश्न 75 नंबर देखिए, पहले सकल वैक्यूम पैन प्रक्रिया द्वारा चीनी संयंत्र की स्थापना 1905 में भारत के किस जगह पर किया गया था? ऑप्शन नंबर ए है रिसड़ा, पश्चिम बंगाल, बी मारोहरा, बिहार, सी हावड़ा, पश्चिम बंगाल या फिर डी नागपुर, महाराष्ट्र। तो पहले सकल वैक्यूम पैन प्रक्रिया द्वारा चीनी संयंत्र की स्थापना जो कि 1905 में हुई थी, भारत के जिस जगह पर हुई थी वो है ऑप्शन नंबर बी मड़ौड़ा, बिहार। अगला प्रश्न 76 नंबर, गन्ने के सर्वाधिक उत्पादक राज्य वर्तमान में कौन से हैं? 2023 के संदर्भ में है। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन नंबर ए है उत्तर प्रदेश, बी बिहार, सी तमिलनाडु या फिर डी महाराष्ट्र। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए है उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न 77 नंबर, गन्ना का सर्वाधिक प्रति हेक्टेयर उत्पादकता वाला राज्य 2023 के ही संदर्भ में कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए महाराष्ट्र, बी तमिलनाडु, सी बिहार या फिर डी उत्तर प्रदेश। तो गन्ना का सर्वाधिक प्रति हेक्टेयर उत्पादकता वाला राज्य 2023 के संदर्भ में तमिलनाडु है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। कंफ्यूज नहीं होना है, जहाँ पर कंफ्यूजन होता है प्रश्न वहीं से आते हैं, आप सभी को पहले भी बताया गया है। तो इस प्रश्न को अच्छे से बिल्कुल देख लीजिए, वीडियो को पॉज करके बैक करके आराम से देख लीजिए, नोट कर लीजिए अच्छे से, उसके बाद आगे बढ़िए। अगला प्रश्न देखिए 78 नंबर, गन्ना की उत्पादन के लिए सर्वाधिक आदर्श जलवायु कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए है दक्षिण भारत, बी पश्चिमी भारत, सी उत्तरी भारत या फिर डी पूर्वी भारत। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए दक्षिणी भारत। अगला प्रश्न 79 नंबर, वर्तमान में यानी कि 2023 में सर्वाधिक चीनी उत्पादक राज्य कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए है महाराष्ट्र, बी बिहार, सी पश्चिम बंगाल या फिर डी उत्तर प्रदेश। तो 2023 के संदर्भ में सर्वाधिक चीनी उत्पादक राज्य उत्तर प्रदेश था। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न 80 नंबर, इंजीनियरिंग उद्योग के अंतर्गत सम्मिलित है। ऑप्शन नंबर ए पूंजीगत वस्तुएं, बी टिकाऊ वस्तुएं, सी मशीनों तथा यंत्र या फिर डी
इनमें से सभी। तो इंजीनियरिंग उद्योग के अंतर्गत ये सभी शामिल हैं, ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला प्रश्न 81 नंबर, भारत में इंजीनियरिंग उद्योग को कितने भागों में विभाजित किया गया है? ऑप्शन नंबर ए है मशीनरी उद्योग, बी विद्युत उपकरण उद्योग, सी मोटर गाड़ी उद्योग या फिर डी उपर्युक्त सभी। तो भारत में इंजीनियरिंग उद्योग को जिन भागों में विभाजित किया गया है वो इनमें से सभी हैं, अर्थात ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न 82 नंबर देखिए, भारत में सर्वप्रथम हैवी इंजीनियरिंग उद्योग की स्थापना कब की गई थी? ऑप्शन नंबर ए है 1954, बी 1958, सी 1956 या फिर डी 1952। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी है 1958। अगला प्रश्न 83 नंबर देखिए, विद्युत उपकरण उद्योग के अंतर्गत सम्मिलित हैं। ऑप्शन नंबर ए बॉयलर, बी टरबाइन, सी स्विच गियर या फिर डी इनमें से सभी। तो ये सभी उपकरण विद्युत उद्योग के अंतर्गत सम्मिलित हैं, ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला प्रश्न 84 नंबर आप सभी के सामने है, कोशिश कीजिए इसका आंसर देने की। प्रश्न इस प्रकार है, प्रश्न है भारत में पहली रेल कंपनी की स्थापना कब की गई थी? ऑप्शन नंबर ए है 1921, बी 1922, सी 1923 या फिर डी 1924। तो भारत में पहली रेल कंपनी की स्थापना 1921 में की गई थी, ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न 85 नंबर, भारत में पहला रेल कंपनी की स्थापना कहाँ की गई थी? ऑप्शन नंबर ए है सिंहभूम झारखंड, बी चित्तरंजन पश्चिम बंगाल, सी बालाघाट महाराष्ट्र या फिर डी कपूरथला पंजाब। तो भारत में पहली रेल कंपनी की स्थापना सिंहभूम झारखंड में की गई थी, ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न 86 नंबर, भारत का रेल विद्यालय कहाँ विकसित किया जा रहा है? ऑप्शन नंबर ए है बड़ौदा, बी पटना, सी मुंबई या फिर डी चित्तरंजन। तो भारत का रेल विद्यालय बड़ौदा में विकसित किया जा रहा है, ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न 87 नंबर देखिए, भारत का सबसे बड़ा पोत प्रांगण कहाँ है? ऑप्शन नंबर ए है कोचीन शिपयार्ड, बी मंझगांव डॉक, सी विशाखापट्टनम शिपयार्ड या फिर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए कोचीन शिपयार्ड। अगला प्रश्न 88 नंबर देखिए, भारत में सर्वप्रथम निजी स्वामित्व के अंतर्गत हिंदुस्तान एयरक्राफ्ट की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन नंबर ए है 1940, बी 1942, सी 1943 या फिर डी 1945। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए 1940। अगला प्रश्न 89 नंबर, किस वर्ष इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज की स्थापना की गई थी? ऑप्शन नंबर ए है 1948, बी 1949, सी 1950 या फिर डी 1961। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए है 1948। अगला प्रश्न 90 नंबर है, 1948 में इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्री की स्थापना कहाँ की गई थी? ऑप्शन नंबर ए है बंगलुरु, बी मुंबई, सी चेन्नई या फिर डी भोपाल। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए बंगलुरु। अगला प्रश्न 91 नंबर, वर्ष 1954 में भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड की स्थापना कहाँ की गई थी? ऑप्शन नंबर ए है मुंबई, बी बंगलुरु, सी चेन्नई या फिर डी भोपाल। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी है बंगलुरु। अगला प्रश्न 92 नंबर, वर्ष 1967 में इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना कहाँ की गई थी? ऑप्शन नंबर ए है हैदराबाद, बी बंगलुरु, सी चेन्नई या फिर डी भोपाल।
तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए हैदराबाद। अगला प्रश्न 93 नंबर देखिए, सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है? ऑप्शन नंबर ए बेंगलुरु, बी चेन्नई, सी हैदराबाद या फिर डी पटना। तो सिलिकॉन वैली के नाम से बेंगलुरु को जाना जाता है, आप सभी को पता ही होगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न 94 नंबर देखिए, ऐसा उद्योग जिसे किसी भी स्थान पर स्थापित किया जा सकता है क्या कहलाता है? ऑप्शन नंबर ए है फुट लूज उद्योग, बी धात्विक उद्योग, सी अधात्विक उद्योग या फिर डी इनमें से कोई नहीं। तो ऐसे उद्योग फुट लूज उद्योग कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न 95 नंबर आप सभी के सामने है, निम्नलिखित में से फुट लूज उद्योग का उदाहरण है? ऑप्शन नंबर ए लौह अयस्क उद्योग, बी सॉफ्टवेयर उद्योग, सी वस्त्र उद्योग या फिर डी जूट उद्योग। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी सॉफ्टवेयर उद्योग। अगला प्रश्न 96 नंबर, रसायन उद्योग के अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए पेट्रो रसायन उद्योग, बी उर्वरक उद्योग, सी औषधि निर्माण उद्योग या फिर डी उपर्युक्त सभी। तो रसायन उद्योग के अंतर्गत ये सभी सम्मिलित हैं। ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला प्रश्न देखिए 97 नंबर, भारत में पेट्रो रसायन उद्योग की शुरुआत निजी क्षेत्र में कब की गई थी? ऑप्शन नंबर ए है 1966, बी 1969, सी 1970 या फिर डी 1948। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी है 1969। अगला प्रश्न 98 नंबर देखिए, भारत में पेट्रो रसायन उद्योग की स्थापना की शुरुआत किस रासायनिक कारखाना के स्थापना के साथ हुई थी? ऑप्शन नंबर ए है यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड ट्राम्बे, बी है जेनिफर यूरिया लिमिटेड भोपाल, सी है इंडियन पेट्रोकेमिकल लिमिटेड बड़ौदा 1969 या फिर डी इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन देखकर आप सभी को अंदाज़ा लग ही गया होगा। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी इंडियन पेट्रोकेमिकल लिमिटेड बड़ौदा, जिसकी स्थापना 1969 में की गई थी। अगला प्रश्न 99 नंबर, सार्वजनिक क्षेत्र का प्रथम पेट्रो रसायन उद्योग इंडियन पेट्रोकेमिकल की स्थापना कहाँ हुई थी? ऑप्शन नंबर ए है बड़ौदा, बी सिंदरी, सी रामागुड्डम या फिर डी तालचेर। तो जस्ट इसके पहले आप सभी ने इसका आंसर देख ही लिया है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, बड़ौदा 1969 में। अगला प्रश्न 100 नंबर आप सभी के सामने है, भारत में प्रथम रासायनिक उर्वरक उद्योग की स्थापना कब की गई थी? ऑप्शन नंबर ए है रानीपेट 1906, बी रामागुड्डम 1909, सी तालचर 1920 या फिर डी हजीरा 1921। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए है रानीपेट 1906। अगला प्रश्न 101 नंबर, निम्नलिखित में से किस उद्योग को सनराइज इंडस्ट्री भी कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए है सीमेंट उद्योग, बी सॉफ्टवेयर उद्योग, सी उर्वरक उद्योग या फिर डी प्लास्टिक उद्योग। तो प्लास्टिक उद्योग को सनराइज इंडस्ट्री के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला प्रश्न 102, सीमेंट का आविष्कार 1824 में कहाँ हुआ था? ऑप्शन नंबर ए है भारत, बी अमेरिका, सी ब्रिटेन या फिर डी रूस। तो सीमेंट का आविष्कार 1824 में ब्रिटेन में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न 103, भारत में किस जगह पर 1904 में सीमेंट कारखाना स्थापित करने का प्रयास किया गया था जो असफल रहा था? ऑप्शन नंबर ए है चेन्नई, बी मुंबई, सी कोलकाता या फिर डी सिंदरी।
तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए है चेन्नई। अगला प्रश्न 104, भारत में पहली बार कागज उद्योग लगाने का प्रयास 1812 में किस स्थान पर किया गया था? ऑप्शन नंबर ए है सेरामपुर पश्चिम बंगाल, बी कुल्टी पश्चिम बंगाल, सी सिंदरी या फिर डी नासिक। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए है सेरामपुर पश्चिम बंगाल। अगला प्रश्न 105 है, भारत में किस वर्ष प्रथम कागज उद्योग कोलकाता के बाली गांव में सफलतापूर्वक लगाया गया था? ऑप्शन नंबर ए है 1867, बी 1868, सी 1882 या फिर डी 1886। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए 1867। अगला प्रश्न 106, भारत में अखबारी कागज की पहली मील कहाँ लगाई गई थी? ऑप्शन नंबर ए है नेपानगर मध्य प्रदेश, बी सेरामपुर पश्चिम बंगाल, सी सहारनपुर उत्तर प्रदेश या फिर डी भरूच गुजरात। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए नेपानगर मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न 107, भारत में प्रथम दिया सलाई उद्योग की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन नंबर ए है 1922, बी 1921, सी 1923 या फिर डी 1924। तो भारत में प्रथम दिया सलाई उद्योग की स्थापना 1921 में हुई थी। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न 108, भारत में प्रथम दिया सलाई उद्योग की स्थापना किस स्थान पर हुई थी? ऑप्शन नंबर ए है भरूच, बी अहमदाबाद, सी सतारा या फिर डी नेपानगर। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी है अहमदाबाद। अगला प्रश्न 109, भारत में पर्यटन क्षेत्र में स्वर्ण त्रिभुज के अंतर्गत सम्मिलित है? ऑप्शन नंबर ए है आगरा, बी दिल्ली, सी जयपुर या फिर डी उपर्युक्त सभी। तो भारत में पर्यटन क्षेत्र में स्वर्ण त्रिभुज के अंतर्गत ये सभी क्षेत्र सम्मिलित है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न जो कि इस चैप्टर का आखिरी प्रश्न है, आप सभी के सामने है। प्रश्न संख्या 110, प्रसाद योजना का संबंध किससे है? ऑप्शन नंबर ए है पर्यटन से, बी वित्त से, सी शिक्षा से या फिर डी पुलिस सुधार से। तो प्रसाद योजना का संबंध पर्यटन से है। ऑप्शन नंबर ए सही है। इसी के साथ आज के प्रश्नों का सिलसिला समाप्त होता है। आशा करते हैं आप सभी को हमारा ये वीडियो बेहद पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा हो तो हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। इस वीडियो को लाइक करें। कमेंट में ये भी बताइए कि आप सभी को ये वीडियो कैसा लगा, इसमें क्या कमियां थी और भी हमें क्या करना चाहिए। अपना सजेशन ज़रूर दें। तो अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे थे हमारा चैनल दरोगा जी। मैं था आपके साथ हिमांशु राज चौधरी। फिर मिलते हैं कल किसी नए वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।